प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के दो महान सर्प शक्तियों के बीच एक भीषण संघर्ष का बीजारोपण हुआ। एक ओर शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के शयन के रूप में अनंत काल से ब्रह्मांड का भार अपने फन पर धारण किए हुए थे। उनकी स्थिरता ही जगत का आधार थी। दूसरी ओर वासुकी थे, जिनकी उग्र ऊर्जा और साहस अद्वितीय था। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान स्वयं को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों की सहायता की थी। मंथन के पश्चात वासुकी के भीतर धीरे धीरे अहंकार ने जन्म लिया। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति शेषनाग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसी अभिमान के वश में आकर उन्होंने शेषनाग को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की खुली चुनौती दे डाली। शेषनाग ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वासुकी का क्रोध सातवें आसमान पर था। अंततः शांति का मार्ग समाप्त हुआ और ब्रह्मांड के दो स्तंभ आमने सामने खड़े हो गए। युद्ध आरंभ होते ही तीनों लोग कांप उठे। आकाश में बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा। वासुकी ने अपनी तीव्र गति और विषैले फन से शेषनाग पर प्रलयंकारी प्रहार किए। वातावरण वासुकी के फुफकार और विष की ज्वाला से भर गया, परंतु शेषनाग विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने विशाल शरीर को कुंडलित किया और अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को स्थिर रखा। देवताओं के मन में सृष्टि के विनाश का भय व्याप्त हो गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से युद्ध को शांत किया। उन्होंने प्रेमपूर्वक समझाया कि शेषनाग की शक्ति धैर्य और उत्तरदायित्व में है, जबकि वासुकी की शक्ति साहस और कर्म में निहित है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे का पूरक है। अपनी भूल का आभास होते ही दोनों नागों ने शीश झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि वास्तविक शक्ति दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और शांति बनाए रखने में है।